राम मंदिर की चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों पर एसआईटी की रिपोर्ट अब सामने आ गई। रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं है, लेकिन अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल बरकरार है। आस्था के दान की पाई का हिसाब आखिर कितना साफ था और इस पूरे मामले में जवाबदेही किसकी तय हुई, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्यापुरी के राम, जिनके नाम पर करोड़ों भक्तों ने श्रद्धा भाव से चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन उनके चढ़ावे में जब गड़बड़ का मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। और अगर इसी आस्था के दान पर अगर सवाल उठें तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, भरोसे का भी होता है। अब एसआईटी की रिपोर्ट ने इस भरोसे और व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती और वित्तीय प्रबंधन में गड़बड़ी की जांच के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में प्रबंधन से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी और व्यवस्था में रही खामियों का जिक्र है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों को लेकर है। एक तरफ चंपत राय का नाम रिपोर्ट में सामने नहीं आया, तो दूसरी तरफ अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए। जांच ने एक बात तो साफ कर दी है, राम मंदिर के चढ़ावे की व्यवस्था में सब कुछ उतना व्यवस्थित नहीं था जितना होना चाहिए था। अनिल मिश्रा को फिलहाल कोई क्लीन चिट नहीं मिली। लेखा जोखा, चढ़ावे की रसीदों की निगरानी और वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका पर संशय बरकरार है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी ने वित्तीय अनियमितताओं की कड़ियों में कुछ ऐसी खामियां पाई हैं जिनकी सीधी जवाबदेही अनिल मिश्रा के पास थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बैंक ट्रांजैक्शन, दान पात्र की गिनती के समय का सीसीटीवी फुटेज और रसीद बुकों का मिलान किया है। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय की भूमिका आपराधिक साजिश के तौर पर सामने नहीं आई है। हालांकि प्रबंधन की लापरवाही को लेकर सवाल जरूर उठे हैं। जिम्मेदारी और आपराधिक भूमिका के बीच एसआईटी ने फर्क किया है और यही फर्क इस रिपोर्ट को अहम बनाता है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में सिर्फ रुपए नहीं होते, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी होती है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि पैसा कहां गया, सवाल ये है कि व्यवस्था में चूक किसकी थी और जवाबदेही किसकी तय होगी। एसआईटी की रिपोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अब नजर इस बात पर है कि आगे की कार्रवाई कितनी सख्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।